हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के द्वारा जो प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट लिया जाता है हर सैटरडे को, तो दोस्तों इसका हम लोग सारे क्लास का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 का जो कि मैथ से आपका कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो दोस्तों क्लास 6 के स्टूडेंट है वो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और आप पता कर सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन बना के उसमें से आपने कितना सही किया, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश क्या दिया हुआ है कि आपके कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक 2 अंक निर्धारण है, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, और 1 से 10 के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन 11 से 15 तक है वो 4 अंक है। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आते हैं आपका दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि संख्या 253.274 के पूर्ण भाग का दहाई अंक कौन सा है। अगर दोस्तों इसमें आप देखिएगा तो पूर्ण भाग कौन सा है, तो पूर्ण भाग आपका 253, जो कि पूरी भाग लगा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसका दहाई अंक, तो दोस्तों ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप समझिएगा, चलिए हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि 0.3 के ऊपर रैंकिंग, ये जिसको बार भी कहते हैं, इसका मान क्या होगा। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। और भिन्न क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, लेकिन क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसके रूप में ले सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, भिन्न। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि 0.3 के ऊपर जो रैंकिंग है या बार जिसको बोल सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो रैंकिंग है, जो बार है और पॉइंट है, उसको हटा दो और संख्या को लिख दो। तो दोस्तों हटाने पर क्या बचेगा, आपके पास 3 बचेगा। अब 3 क्या करते हो, 3 के बाद इसमें माइनस का साइन दो, और देखो कि रैंकिंग जिसमें बार दिया है उसके बाद या उसके पहले कितने ऐसी संख्याएं जो कोई नंबर में। तो दोस्तों अगर हम देखें कि 3 के बाद अगर देखें तो कोई संख्या नहीं है, एक 0 केवल है। तो यहाँ पे क्या कर दो, 0 को घटा दो। ठीक है, उसके बाद बट्टा लिखेंगे दोस्तों, और फिर क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार होगा, जैसे यहाँ पे देखो तो केवल 3 पर बार है, एक ही संख्या पर बार है, तो 1 और 9 लिख दो, और कोई संख्या नहीं तो छोड़ दो। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 3 में 0 गया तो 3, और नीचे क्या लिख देंगे 9। अब अगर इसको काटेगा तो हो जाएगा 1/3, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी से एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या होगा 0.465, और रैंकिंग जो होगा बार होगा वो 6 और 5 पर दोनों पर होगा। तो अब दोस्तों इसको कैसे भिन्न बदलेगा, तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन को पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि दशमलव हटा के एक संख्या को लिख दो। तो संख्या क्या आपका 4 है, 6 है, 5 है, लिख दिए। उसके बाद क्या करेगा, माइनस का चिन्ह देगा। अब बता बार किस पर है, 6 और 5 पर, तो किस पर नहीं है, तो 0 और 4, तो 0 और 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 ही लिखेंगे। तो 4 लिख दिए, और बट्टा में जिस पर रैंकिंग है, जिस पर बार उसको लिख दो उतना बार 9। तो रैंकिंग किस पर है, 6 पर है और 5 पर है, तो 2 बार 9 लिख दो, 9 लिख दिए। और जो बाकी बच गया संख्या उसके लिए आप लिख दो 0। तो यहाँ पे 4 बच गया एक संख्या, इसके लिए लिख दिए 0। अब दोस्तों इसको अगर भिन्न में बदलिएगा तो 465 में अगर 4 चला गया तो बचेगा आपका 461, और बट्टा का 990। तो ये दोस्तों रैंकिंग निकालने का, जब बार निकालने का सबसे आसान ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि 0.2, 0.0 जो, और 0.034 में, और 0 में कौन बड़ा है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रही थी, तो आ जाएगा दोस्तों आपका 0.2, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 की ओर। ये तो सिंपल सा भाग है दोस्तों, अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या है 0.0225, और नीचे है 0.15। अगर दोस्तों यहाँ पे दशमलव हटाइएगा और यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक था, 2 अंक था, तो इसलिए यहाँ पे 100 मल्टीपल हो जाएगा, और नीचे कितना मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे 4 अंक था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से आपका 2 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, और 15 से काटिएगा 225 को, तो 15 बने 15 15 225। ठीक है, अब भागा दीजिएगा तो 100 से भागा दीजिएगा 15 को, तो आ जाएगा 0.15, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा आपका 15/100 है, और इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला कि 4.64 का सरलतम रूप क्या होगा। तो दोस्तों 4.6, तो सबसे पहले पॉइंट हटाइएगा तो आपका आ जाएगा 464, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, क्योंकि दशमलव
कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद, इसलिए आपका 100 आ जाएगा। 1 लिखने के बाद 2 जीरो। अब दोस्तों इसको अगर काटिएगा तो 4 से काटेगा तो ये 25 बार में, और ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा फिर 16, मतलब 116/25, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको काट लीजिएगा, 4 से काटे 25 बार में और 4 से काटे इसको 116 बार में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, क्या बोला कि 68:119 का सरलतम रूप। तो दोस्तों क्या दिया, 68:119। अब इसको सरल करना है, तो दोस्तों अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 17 चौके 68 4 बार में, और ये कितना होता है 17 सत्ती 119, तो हो जाएगा 4:7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका भी अनुपात से ही है। क्या दिया कि 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर का अनुपात। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिट को समान करना पड़ेगा। तो जनरली बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना जरूरी है। तो 2 मीटर को हम लोग बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और अनुपात इधर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, और 50 1 0 से 1 0 और 5 चौके 20, तो हो जाएगा 4:1, जो कि आपका ऑप्शन है कितना, जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4:1, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया कि यहाँ पे दिया x:12। तो x:12 को हम लोग लिख सकते हैं x/12, और बराबर क्या दिया 110:22। तो यहाँ पे लिख देंगे 110/22, अनुपात को बट्टा में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 22 से 110 को काटिएगा तो 22 पच्चे 110, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 गुना, तो 12 और 5 गुना कीजिएगा तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा आपका 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। तो 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है कि 3/5 का तुल्य अनुपात निम्न में कौन सा है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि 3/5 का क्या पूछ रहा है आपका तुल्य अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या को काटने पर 3/5 आना चाहिए। तो अगर 15/24 को काटिएगा तो 3:5 नहीं आएगा, तो 15/32 को काटिएगा इसका बनेगा। लेकिन आपको अगर देखिएगा दोस्तों इसमें से क्वेश्चन में, तो अगर आपको 12/20 देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो देखिए तो 3 चौके 12 या 4 3 12 और 4 पचे 5 चौके 20, देखिए 3/4 आ गया। मतलब कि सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, यहाँ पे गलत काट दिया हम लोग। 3/5 का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है 3/5 का तुल्य अनुपात। तो 12/20 को अगर हम लोग काटेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 पचे 20, आगे 3/5, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 12/20। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्या हो रहा है कि 3 6 समानुपात फिर 4 और यहाँ पे वाट क्या भराएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, इसको मान लेते हैं A:B समानुपात C:D। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका A/B बराबर होता है C/D। अब देखो दोस्तों A का मान कितना आपका 3, A को मान लेते हैं 3, B को मान लेते हैं 6, C को मान लेते हैं 4, तो आपको D का मान पूछना था। तो दोस्तों इस फॉर्मूला पर अगर आप लोग इसको बैठाइएगा तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3/6 को 3:6 को 3/6 लिख दिए, समानुपात मतलब बराबर लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा 4/वाट, मतलब खाली स्थान आपको भरना है। अब देखिए दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना, तो 4 दूना 8, तो मतलब वाट बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा, जो कि है आपका 10वां का ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों 10 क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का था। उम्मीद करता हूं कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या हो रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। क्या बोला 3 इकाइयां, तो 3 इकाई मतलब क्या होता है 1, प्लस कर देते हैं, फिर बोला 5 दशांश, तो 5 लिख दिया, और दशांश मतलब होता है 1/10, तो गुणे 1/10। अगर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 3 का 3 हो जाएगा, और प्लस इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5। अगर इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्या बोला कि 40 और 2 दशांश। तो सबसे पहले हम लोग 40 लिखते हैं, प्लस 2 दशांश बोले तो 2/10, और 2/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 0.2, और 40 और 0.2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 40.2, जो कि हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। क्या पूछ रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या था दोस्तों कि छोटा से बड़ा जाना, हमको क्या जाना, हमको छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा इसमें छोटी संख्या कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें छोटी संख्या कौन है। तो दोस्तों अगर अब इसमें देखिएगा तो सबसे छोटी संख्या आपको नजर आ रहा है 0.3। अब इससे बड़ा कौन है दोस्तों, तो इससे बड़ा है आपका संख्या यहाँ पे 2.3, और इससे बड़ा फिर कौन है, तो यहाँ पे है 3.01, इससे बड़ा है 3.05, और सबसे जो बड़ा है वो आपका 3.1।
तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर क्रम, जो कि आरोही क्रम का है। तो याद रखिएगा 0.3 सबसे छोटा, उसके बाद 2.3, 3.01, 3.05 और 3.1 जो सबसे बड़ी है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि सीमा के पास 75 रुपये 50 पैसे है और 25 रुपये में एक पेन खरीदी, तो सीमा के पास कितने रुपये बचे? तो ये सिंपल से क्या करना था, माइनस करना था। तो 75 रुपया 50 पैसा उसके पास था और 25 रुपये का पेन खरीद ली, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना, तो इसको माइनस करते हैं, 50 का 50 इधर हो जाएगा और ये 75 25 क्या तो 50, मतलब 50 रुपया 50 पैसा आपके पास बचेगा, ठीक है। तो आंसर रखिएगा, आज रखिएगा 50.5 रुपया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछ रहा है कि क्या समानुपात है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लो, ABCD मान लो। A बराबर 20 मान लेते हैं, B बराबर 30, C बराबर 40 और D बराबर 60। तो दोस्तों समानुपात का फॉर्मूला था कि A और D को गुणा करने पर और B और C को गुणा करने पर अगर दोनों बराबर आ जाए तो समानुपात होगा। तो चलिए गुणा करते हैं A और D को। तो 20 गुने 60 कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 2 0 1200 हो गया और इधर हो जाएगा 30 गुने 40, ठीक है। तो ये 30 गुने 40, 40 दिया 1200, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर समानुपात है, ठीक है। याद रखिएगा समानुपात है, ये हो गया आपका सही आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि राम ने 400 रुपये में 20 पेन खरीदा और मोहन ने 600 रुपये में 40 पेन। तो बताओ कौन सस्ता खरीदा। अब देखो राम खरीदता है 400 में 20 पेन, तो प्रति पेन कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये करके प्रति पेन हो जाएगा, मतलब कि एक पेन का दाम 20 रुपया। और वही मोहन का देखें तो 600 रुपये में 40 पेन, तो 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा 15 बार में। अब देखो मोहन एक पेन को 15 में खरीदता है और राम 20 में खरीदता है, तो सस्ता कौन सा हो गया आपका मोहन का, हो जाएगा आपका मोहन का पेन सस्ता हो गया। तो दोस्तों ये था आपका पूरा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।